जय हिंद। वेलकम टू जेपीवाई गोल्डन स्टडी। स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं और यदि आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा नजदीक है लेकिन संस्कृत विषय में तैयारी नहीं हो पाई है तो कोई बात नहीं है। और यदि आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दे देंगे। संस्कृत विषय से पत्र लेखन, अनुवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट जो है छोड़ देते हैं, लेकिन इस चैनल पर आप संस्कृत विषय को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उन गार्जियंस को बहुत बहुत धन्यवाद जिनके बच्चे इस चैनल पर तैयारी कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियोस को। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरह की वीडियो मिलते रहे। तो पिछले वीडियो में हम लोग करण कारक में एनांग विकार तक पढ़ चुके थे और आज का सूत्र है सार्थे तृतीया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सार्थे तृतीया पर बहुत सारे अनुवाद पूछ लिए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट कहते हैं कि सर अनुवाद तो नहीं पढ़ाए हैं, तो फिर क्वेश्चन कैसे नहीं छूटेगा। तो चलिए कारक की मदद से अनुवाद को छूमंतर करते हैं। सार्थे तृतीया से आने वाले बहुत सारे अनुवाद होंगे। तो नियम देखिए, सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सार्थे तृतीया क्या है? सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। यथा अर्थात जैसे, सीता रामेन स वनम गतवती। क्या है? सीता रामेन स वनम गतवती, मतलब सीता राम के साथ बन गई। सीता राम के साथ बन गई। तो यहाँ पर देखिए सह मतलब होता है साथ, तो स का प्रयोग है, इसलिए स से पहले जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। राम शब्द यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, यानी शब्द रूप अगर आप नहीं पढ़े हैं। तो राम का तृतीया विभक्ति क्या होता है? रामेन। क्या होता है? रामेन। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि स से पहले तृतीया लग गई है। सीता रामेन स वनम गतवती। अगर यह अनुवाद आपको एग्जाम में पूछ लिया गया हो, यदि यह क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया हो तो देख लीजिए इस फॉर्मूला से, सीता रामेन स वनम गतवती। और यहीं पर अगर रहे क्वेश्चन कि गीता मोहन के साथ वन गई, तो क्या होगा? गीता मोहनेन स वनम गतवती। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि स से पहले या साकम होगा तो उससे पहले जो शब्द है उसमें तृतीया लगानी है। दूसरा क्वेश्चन, रामेन स लक्ष्मण अपि वनम गतवान। क्या है? रामेन स लक्ष्मण अपि वनम गतवान। तो आपको ये देखना है कि स कहाँ लगा है। तो यहाँ देख रहे हैं लक्ष्मण से पहले स है, तो स से पहले क्या लगेगा? तृतीया। राम है तो राम में तृतीया करेंगे तो क्या होगा? रामेन। क्या होगा? रामेन। तो रामेन स लक्ष्मण अपि वनम गतवान, मतलब क्या होगा? राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। अगर यही अनुवाद आपको पूछ ले तो यहीं से बनेगा, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। रामेन स लक्ष्मण अपि वनम गतवान। और यहाँ पर देखिए फिर है स का प्रयोग, किम त्वम मया स चलिष्यसि। क्या है? किम त्वम मया स चलिष्यसि। यहाँ पर भी स लगा है, तो यहाँ पर मया में तृतीया विभक्ति है क्योंकि स से पहले तृतीया लगती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अनुवाद समझ लीजिए दोस्तों। किम मतलब क्या, त्वम मतलब तुम, मया सह मेरे साथ, चलिष्यसि चलोगे। तो बन रहा है अनुवाद। यदि आप क्वेश्चन बैंक उल्टाएंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारे अनुवाद इस वीडियो में आपको सेम मिल रहे हैं। फिर है राकेश पितरा स वनम अगछत। क्या है? राकेश, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रामा भी हो सकता है। पितरा स वनम अगछत, तो राकेश है तो यहाँ पर हिंदी क्या हुआ? राकेश पिता के साथ वन गया। स यहाँ पर है तो स से पहले जो पिता है यहाँ पर पिता से हो जाएगा पितरा, क्योंकि पिता शब्द पितृ शब्द अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर जान ले, जो पितृ शब्द है यानी पिता शब्द जो याद करेंगे तो उसका तृतीया होता है पितरा। ठीक है, तो होगा राकेश पितरा स वनम अगछत, यानी राकेश पिता के साथ वन गया। तो देख रहे हैं दोस्तों, अनुवाद भी हो रहा है और कारक भी। एक पंथ दो काज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र है अपवर्गे तृतीया। तो चलिए जानते हैं कि अपवर्ग क्या है। कार्य समाप्ति या
फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं, यानी कार्य समाप्त हो गई और फल मिला तो उसको अपवर्ग कहते हैं। इस अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। यथा सह मासेन संस्कृतम अधितम। अब इसका मतलब क्या होगा? सह मासेन, मास में क्या लगेगा? एन, तो मासेन हो जाएगा। तो मासेन जो है तृतीया को दिखाती है, इसलिए यहाँ पर तृतीया है। उसने 1 महीने में संस्कृत पढ़ लिया। अगर यहाँ पर होगा स मासेन व्याकरणम अधितम, तो होगा उसने 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया। तो मासेन में तृतीया है, यही है अपवर्गे, क्योंकि कार्य समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर फॉर्मूला है, सूत्र है। अगर पूछ ले आपको कि संप्रदाने चतुर्थी क्या है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार, श्री गणेश को नमस्कार है। तो श्री गणेश यानी गणेश शब्द यदि आप याद करेंगे तो उसके चतुर्थी एक में होते हैं, आ य लगता है, तो गणेश से हो जाएगा गणेशाय, राम से रामाय, मोहन से मोहनाय और देव से देवाय। तो श्री गणेश है तो गणेश में हो जाएगा गणेशाय। तो यहाँ गणेशाय आ और य दिखाता है कि चतुर्थी है। ठीक है। उसके बाद जैसे रहेगा राम को नमस्कार है तो रामाय नमः, कृष्ण को नमस्कार है कृष्णाय नमः। समझ में आ रहे हैं दोस्तों? बहुत ही आसान है अनुवाद करना कारक से। नेक्स्ट फॉर्मूला है धनार्थी चतुर्थी। धनार्थी चतुर्थी क्या है? सूत्र, जिसे कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसे कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा भिक्षुकाय अन्नम ददाति, राजा भिक्षुकाय अन्नम ददाति। राजा किसको अन्न देता है? भिखारी को, यानी भिक्षुकाय हो जाएगा। भिक्षुक शब्द में आय लगा, चतुर्थी है। भिक्षुकाय में क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। उसी प्रकार राजा ब्राह्मणाय, यहाँ भी देख रहे हैं ना, आय है। राजा ब्राह्मणाय गौ ददाति, मतलब राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ पर ब्राह्मणाय जो है चतुर्थी है, यानी ब्राह्मण शब्द में चतुर्थी लगता है तो ब्राह्मणाय होता है। इसलिए राजा ब्राह्मणाय गो ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण में क्या है? चतुर्थी है, क्योंकि राजा जो है ब्राह्मण को गाय देता है। तो जिसे कोई चीज दी जाती है, ब्राह्मण को कोई चीज दी जाती है ना, तो ब्राह्मण में चतुर्थी। आगे देखते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर नहीं करते हैं आप लोग, शेयर जरूर करें, दूर दूर तक शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, बिहार बोर्ड 10th की या किसी भी बोर्ड की जिसमें संस्कृत हो, तो उनको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तदार्थीय चतुर्थी। आपको पूछ ले कि तदार्थीय चतुर्थी का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो। क्या है? जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो उसे तदार्थ कहते हैं, उसे तदार्थ कहते हैं। जैसे अध्ययनाय पुस्तकम, अध्ययन के लिए किताब पुस्तक। आभूषणाय स्वर्णम, आभूषण के लिए सोना। तो यहाँ देख रहे हैं अध्ययन में भी आय है तो चतुर्थी है। आभूषणाय, आभूषणाय यहाँ पर भी आय है तो चतुर्थी है। अध्ययनाय, अध्ययनाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। आभूषणाय में चतुर्थी। तो फिर से समझ लेते हैं, जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो उसे तदार्थ कहते हैं। जैसे यथा अध्ययनाय पुस्तकम, अध्ययन के लिए पुस्तक। आभूषणाय स्वर्णम, आभूषण के लिए स्वर्णम, सोना। नेक्स्ट है यहाँ पर सूत्र निवारणार्थे चतुर्थी। आपसे पूछ ले कि निवारणार्थे चतुर्थी सूत्र की व्याख्या करें, तो आप बताएंगे, अर्थ बताना है वहाँ पर, उसका मतलब जिनके निवारण के लिए कोई चेष्टा हो या इच्छा हो या कोई वस्तु हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिनके निवारण के लिए कोई चेष्टा हो या कोई वस्तु हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा सर्पाय दंडा, सांप के लिए दंडा, सांप के लिए दंडा। ठीक है, किसके लिए दंडा? सांप के लिए। तो जिनके निवारण के लिए
सांप के निवारण के लिए यहाँ पर जो शब्द है वहाँ पर क्या है, चतुर्थी है। सर्पाय दंडा, तो सर्पाय में चतुर्थी है, सर्पाय में चतुर्थी है, क्योंकि सांप के निवारण के लिए कोई वस्तु है क्या, डंडा, तो सर्पाय में चतुर्थी है, तो निवारणार्थ है, चतुर्थी समझ चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पर है औपादान कारक। क्या है, औपादान कारक पंचमी विभक्ति, अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। क्या होती है, पंचमी, किसमें, अपादान में। जिससे कोई वस्तु अलग हो, जैसे वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, ठीक है, तो जिससे कोई वस्तु अलग हो, जैसे वृक्ष से पत्ते अलग हो जाते हैं तो वृक्ष को वस्तु मानते हैं। जिससे कोई वस्तु अलग हो वह अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, सूत्र है, ध्रुवम पाए अपादानम। क्या है, ध्रुवम पाए अपादानम, मतलब दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान है। जैसे वृक्ष स्थिर है और पत्ते अलग हो गए तो स्थिर वस्तु कौन हुआ, कौन हुआ, वृक्ष, तो वृक्ष क्या होगा, अपादान। अपादाने पंचमी क्या है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, तो वृक्षात यहाँ देखिए आ और त हलन दिखाता है, पंचमी है। जैसे देव शब्द यदि आप पढ़ेंगे, देव देवो देवा देवम देवो देवान देवेन देवायम देवै देवाय देवायम देवे भैया देवात देवाभयाम देवे भैया, तो देवात पंचमी है। उसी प्रकार वृक्षात पंचमी है। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। शब्द रूप याद करेंगे ना, अनुवाद आपका आसान हो जाएगा। इसी प्रकार रहेगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तब क्या होगा, वृक्षात पत्राणि पतंती, क्योंकि पत्रम का बहुवचन पत्राणि और पतति का बहुवचन पतंती, तो अनुवाद भी हो रहा है ना दोस्तों। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात में पंचमी विभक्ति है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। फिर है यहाँ पर गंगा हिमालयात निसरति, कई बार पूछा गया प्रश्न अनुवाद में। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से, तो हिमालय में क्या होगा, पंचमी, इसलिए हुआ हिमालयात। क्या हुआ, हिमालयात। गंगा हिमालयात निसरति, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालयात में पंचमी है, अनुवाद भी है यहाँ पर। नेक्स्ट है भितरार्थानाम भय हेतु। भितरार्थानाम भय हेतु मतलब भी और त्रे धातु के योग में, जिससे भय यानी डर और रक्षा की जाए, डर और रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टेस्ट एग्जाम में हो सकता है या फाइनल एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया गया होगा, वह सांप से डरता है, क्या बनेगा, सर्पात विभूति। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप क्वेश्चन बैंक भी पढ़ते हैं। सर्पात विभूति, वह सांप से डरता है, तो सर्पात में पंचमी है। क्यों, क्योंकि तो हलन देख रहे हैं ना, आकार तो हलंत, सर्पात। उसके बाद वह शेर से डरता है, अगर पूछ ले, स बनराजात विभेति, बनराजा मतलब शेर, और राजा तो हो जाएगा क्योंकि पंचमी है, स बनराजात विभेति, वह शेर से डरता है। इनमें से बहुत सारे अनुवाद भी पूछे गए हैं। जैसे राजा राज को चोर से बचाता है, संस्कृत में अनुवाद करें तो क्या होगा, राजा चोरात, चोरात में पंचमी होगा, क्योंकि हम लोग सूत्र पढ़ रहे हैं। राजा चोरात राज्यम रक्षति, राजा राज को चोर से बचाता है। ठीक है, तो क्या कहा था मैंने, डर और भय, डर भय या फिर रक्षा की जाए, दोनों सेंस में। तो राजा जो है रक्षा करता है किससे, चोर से। राजा राज को चोर से बचाता है, यहाँ पर रक्षा का बोध हो रहा है ना, इसीलिए चौरात में होगा पंचमी। किससे बचाता है, चोर से ना, तो चौरात हो जाएगा। तो दोस्तों अपादान कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है अनुवाद में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए तो मैंने 2 पार्ट कर दिया कारक विभक्ति का। अगला है फॉर्मूला यहाँ पर सूत्र, बहिर्योगे पंचमी। बहिर्योगे पंचमी क्या है, बहि यानी बाहर के योग में पंचमी विभक्ति होती है, बाहर के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यथा
ग्रामात् बहि सरः वर्तते। ग्रामात् बहि सरः वर्तते मतलब गांव के बाहर तालाब है। अगर आपसे पूछ ले कि गांव के बाहर तालाब है तो क्या बनेगा? तो बनेगा ग्रामात् बहि सरः वर्तते। तो किससे बाहर है? गांव से ना, तो ग्रामात्। अगर आपसे पूछ ले कि विद्यालय के बाहर नदी है तो क्या होगा? विद्यालयात् बहि नदी वर्तते। और विद्यालय के बाहर जो है क्या है? तालाब है। अगर पूछ ले तो विद्यालयात् बहि सरः वर्तते। समझ रहे हैं ना? जिससे बाहर हो उसमें पंचमी, ग्रामात् में पंचमी व्यक्ति है तो अनुवाद भी हो रहा है ना। नेक्स्ट है अपेक्षार्थे पंचमी। अपेक्षार्थे पंचमी सूत्र क्या है? तुलना में जिससे श्रेष्ठ बनाया जाए, तुलना में जिससे श्रेष्ठ बनाया जाए उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। यथा धनात् विद्या गरीयसी, धन से विद्या बढ़कर है। धन से विद्या बढ़कर है, विद्या को धन से श्रेष्ठ बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर धन में हो जाएगा पंचमी यानी धनात्। नेक्स्ट है यहाँ पर संबंध कारक समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, संबंध कारक समझ लेते हैं। अनुवाद के दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेन कारक कितने हैं वो तो आपको पहले बताए हैं, अनुवाद के लिए समझ लीजिए। षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रामस् गृहम्, राम का घर। मम पुत्र, मेरा पुत्र, है ना। रामस् गृहम् यानी कि स्वयं संयुक्त अगर लगता है तो संबंध कारक को दिखाता है। और जैसे शब्दरूप जैसे चलेंगे ना, अकारांत चलेंगे, इकारांत चलेंगे, उस हिसाब से होगा। आगे चलिए देखते हैं। संबंधने षष्ठी, मान लेते हैं यह सूत्र पूछ लिया आपसे, तो संबंधने षष्ठी क्या है? संबंध कारक में षष्ठी व्यक्ति होती है। जैसे शरीरस् अंगानी, शरीर के अंग। शरीरस् स्वयं जो दिखाता है षष्ठी है ना, वो शब्द रूप से क्लियर होगा। संबंध कारक में षष्ठी व्यक्ति होती है जैसे शरीरस् अंगानी। उसके बाद है यहाँ पर रघुवंशम कालिदासस रचना अस्ति। रघुवंशम कालिदास की रचना है, तो यहाँ पर कालिदास में यहाँ पर स्वयं संयुक्त लगा है, इसलिए इसमें षष्ठी व्यक्ति है। कालिदासस षष्ठी व्यक्ति को दिखाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है षष्ठी चनाद्रे। चलिए इसको समझते हैं दोस्तों, अनुवाद के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। षष्ठी चनाद्रे फॉर्मूला क्या है? जिसका अनादर यानी अपमान करके कोई काम किया जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी की चर्चा भी है, लेकिन यहाँ पर षष्ठी समझना है। षष्ठी व्यक्ति होती हैं। जिसका अनादर अपमान करके कोई काम किया जाए उसमें षष्ठी व्यक्ति होती है। जैसे रुदता शीशो माता जगाम, क्या है? रुदता शीशो माता जगाम मतलब बालक को रोता छोड़ माता चली गई। किसको छोड़? बालक को छोड़, यानी शिशु को छोड़। तो शिशो यहाँ जो है शीशो विसर्ग लगा है, इसमें क्या है? षष्ठी है। क्योंकि यहाँ पर जो अनादर हो रहा है ना, तो बालक को छोड़ करके माँ चली जा रही है, तो बच्चे का अपमान हो रहा है ना। ठीक है, तो शीशो में क्या है? षष्ठी है। क्या है? षष्ठी है। तो रुदता शीशो माता जगाम यानी बालक को रोता छोड़ माता चली गई। अपमान का बोध हो रहा है यहाँ पर, अनादर का। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अंतिम कारक है अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति, यानी अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अब देखते हैं क्या है ये। क्रिया का आधार अधिकरण है। क्रिया का आधार अधिकरण है। यथा बने व्याघ्र विचरति, वन में बाघ घूमता है। कहाँ? वन में। तो बने, संस्कृत क्या होगा? बने। तो बने क्या है? अधिकरण है। बने क्या है? अधिकरण है। तो क्रिया का आधार क्या है? बने। यहाँ क्रिया का आधार बने है। ये जो लगता है अंत में, तो यह दिखाता है प्रायः किसको? अधिकरण को। अतः बने अधिकरण कारक है। चलिए आगे समझते हैं। अधिकरण कारक से बहुत सारे अनुवाद पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में, या फिर कोई भी एग्जाम होती है तो संस्कृत में अनुवाद तो पूछे ही जाते हैं। अगला फॉर्मूला यहाँ पर है सूत्र, अधिकरणे सप्तमी व आधारो अधिकरणम। अधिकरणे सप्तमी व आधारो अधिकरणम मतलब अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। क्रिया का आधार अधिकरण पर होता है। यथा कविसु कालिदास श्रेष्ठ आसीत, कई बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। या तो पूछा जाता है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं,
ठीक है। या तो पूछ लिया जाता है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, तो क्या बनेगा कविसु कालिदास श्रेष्ठ आसीत। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। अगर पूछ लिया जाए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तब क्या होगा कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो कविसु में क्या है सप्तमी विभक्ति है। कवि शब्द जब पढ़ेंगे तो उसकी सप्तमी बहुवचन होती है कविसु। तो सु यहाँ पर दिखाता है अधिकरण है। कविसु में सप्तमी विभक्ति है। अगर विभक्ति आपको समझ में नहीं आ रही ना तो शब्द रूप पढ़ लीजिए, वीडियो देखिए, लिंक मिलेगा। कविसु सु लगा है सप्तमी है, इसीलिए कविसु में क्या है अधिकरण है। क्या है अधिकरण है। अगर पूछ ले यहाँ पर नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो क्या होगा नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति। नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति। इसी तरह से बन जाएगा नदीसु हो जाएगा सप्तमी। जैसे पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है, अगर पूछ लिया अनुवाद में कैसे करेंगे, टेंशन नहीं लेना है ना, पर्वतेषु दे देंगे ना, सु सप्तमी दिखाता है ना, बहुवचन है ना, पर्वतेषु हिमालय सर्वोच्च अस्ति। ठीक है, पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है। उसके बाद आपसे पूछ ले या कोई आपसे पूछे कि देवों में महादेव श्रेष्ठ है, बनाओ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, देवेशु महादेव श्रेष्ठ अस्ति। देवेशु सप्तमी बहुवचन। उसके बाद यह नदियों में सबसे पवित्र है। मैं इसलिए इतने एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि अनुवाद की बात मैं पहले ही बताया था। अगर फिर भी दिक्कत हो ना तो अनुवाद के लिए भी वीडियो बनेगा। यह नदियों में सबसे पवित्र है, तो नदी तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए इयम लगता है। इयम नदीषु पवित्रतमा अस्ति। क्या होगा इयम स्त्री को दिखाता है, स्त्रीलिंग को दिखाता है। इयम नदीषु पवित्रतमा अस्ति, यह नदियों में सबसे पवित्र है। तो नदीषु में सप्तमी है यानी अधिकरण कारक है। उसके बाद मैं पटना में पढ़ता हूँ, अहम पाटलिपुत्रे पठामी। तो क्रिया का आधार क्या है पाटलिपुत्रे। तो पाटलिपुत्रे में क्या है सप्तमी बहुवचन यानी कि अधिकरण कारक है। मैं पटना में पढ़ता हूँ, अहम पाटलिपुत्रे पठामी। पाटलिपुत्रे में क्या है अधिकरण कारक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप अनुवाद कवर कर लेंगे और कारक का तो आप मास्टर हो चुके हैं। अगर अनुवाद में दिक्कत हो तो कमेंट करें, फिर से वीडियो बनेगा अनुवाद के लिए।